नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन एकदम जरूरी है। चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, चाहे आप आईआईटी का, चाहे आप नीट का, मतलब ये एक ऐसा दवा है जो आप एंटीबायोटिक है, सब में खा सकते हो। तो ये इतना अच्छा बुक है कि इतने अपनी प्लेसमेंट इतनी अच्छी तरीके से की है कि अगर एक बच्चा अगर इस बुक को बढ़िया से पढ़ ले, बार बार पढ़ ले, तो उसे शायद ही कोई कॉन्सेप्ट उससे छूटा रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे लोग, हम लोग क्लासेस में तो एनसीईआरटी ऑलरेडी कर ही चुके हैं, लेकिन एक बार रिकैप मोड कर लेते हैं ताकि हमें रिवीजन हो जाए। क्योंकि ब्रूस ली ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आप 1000 किक का प्रैक्टिस एक एक बार करोगे, उससे अच्छा है कि एक ही किक का प्रैक्टिस 1000 बार कर लो। तो कहने का मतलब यही एक ऐसा बुक है जिसको आप बार बार बनाओ, जिससे आपकी जो पोटेंशियल है, जो इफिशियंसी है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन, और आज हम लोग 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन करेंगे। फिर अगले क्लास में 8 से आगे बढ़ेंगे। 24 क्वेश्चन है पहले चैप्टर के एक्सरसाइज में, 3 दिन में हम लोग इसको निपटा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने है चैप्टर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, आज हम लोग इसका रिवीजन करने वाले, न्यूमेरिकल का रिवीजन करने वाले हैं। तो आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल को पूरा गर्दन तो चलिए बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है, और हम लोग यहां से एक्सरसाइज 1 से आप लोग भी जो जो बच्चे बनाए होंगे ध्यान लाकर इस क्वेश्चन को देखिएगा। और हम सिर्फ इस क्वेश्चन को ही नहीं बनाएंगे, इस क्वेश्चन से निकलने वाले बातों को भी आपको बताएंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चे लोग कि व्हाट इज द फोर्स, मतलब हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है फोर्स की वैल्यू क्या होगी। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप बहुत बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर तो आप लोग इसलिए मत बोलिए कि इतनी छोटी छोटी बात आप हमको बता रहे हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो F बराबर वाट, ठीक। यदि बिटवीन किसके बीच में, दो स्मॉल चार्जेस के बीच में, ओ स्फीयर्स हैविंग चार्जेस इतना, मतलब दो स्मॉल चार्ज और उसकी वैल्यू भी दी गई है इतना और इतना। तो आप आराम से यहां नोट कर सकते हो गिवन डेटा में कि Q1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, और Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। तो ये हमारे पास क्या हुआ बच्चे लोग, वैल्यू हमें दिया गया है, ठीक है, दो चार्जेस की वैल्यू। अब हमें कह रहा है कि ये जो दूरी दी गई है, यानी डिस्टेंस दी गई है, वो दिया गया हम लोगों को 30 सेंटीमीटर, और वो भी एयर में, है ना। तो हमें मीडियम की देखने की जरूरत नहीं है, हमें एयर में दिया गया है। तो हमसे कह रहा है फोर्स की वैल्यू निकालिए, F इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए बड़ी सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बट आपने सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको पहले नोट कर लेना है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है बच्चों लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कई बच्चे इस चीजों को भूल जाते हैं। आपको सबसे पहले यूनिट 1 कर लेना है। आप कहिएगा यूनिट 1 करने का क्या मतलब होता है, बिल्कुल मतलब है, मान के चलिए कोई आपसे बोलेगा कि 2 kg प्लस 2 ग्राम कितना हुआ, तो आपके लिए एक ऐसे आप नहीं जोड़ सकते। आप या तो 2 ग्राम को 2 kg में बदलो, या तो 2 kg को 2 ग्राम में, सेम मात्रक को सेम मात्रक के साथ, सेम यूनिट के साथ जोड़ा जाता है। तो यहां पर ये जो कूलम है वो ऐसा यूनिट है, बट सेंटीमीटर तो ऐसा यूनिट नहीं है, तो हमें इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है ना, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देते हैं, और तो इसको कह सकते हैं 30। तो एक शून्य खत्म हो जाएगा, तो यहां पे बच जाएगा 3 गुने 10 के पावर -1 मीटर, क्योंकि ये 1 ऊपर जाएगा तो पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो हमें R की वैल्यू भी आ गई। तो F का फॉर्मूला क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्योंकि ऐसा यूनिट है और मीडियम भी एयर है। Q1 इंटू Q2 अब बट्टे R स्क्वायर, ठीक। तो बताइए F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -7, और इसकी वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -7, और बट्टा बीच की दूरी 3 इंटू 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर, ठीक। तो अब देखिए F इज इक्वल टू, सबसे पहले संख्या को एक तरफ कीजिए, नंबर को, तो 9 2 3 एक तरफ, ठीक। और यहां पे देखिए 3 का स्क्वायर है तो 9, और पावर को एक तरफ, तो 9 एक तरफ है, -7 एक तरफ है, -7 एक तरफ है। अब बट्टा 10 के पावर का पावर यहां पर मल्टीप्लाई होता है, ठीक। तो 9 से 9 कट जाएगा, तो F बराबर 6, और देखो 10 टू द पावर यहां
जोड़ दो, बेस सेम है तो पावर जोड़ दो, 9 माइनस 7 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +2। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 6 × 10⁻³ ठीक है, न्यूटन। तो इसी को हम लोग कहते हैं 6 और -3 को मिली कहते हैं, मिली न्यूटन। तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल इस चीज को देखा होगा कि कैसे हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कितना आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चे लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो चलिए बच्चे लोग सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, ये कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ऑन ए स्मॉल स्फेयर, मतलब छोटे वाले स्फेयर पे, ठीक है, जिसकी चार्ज कितनी है 0.4 माइक्रोकूलम। ओके, तो यहां पर Q1 बराबर दे दिया गया है 0.4 माइक्रोकूलम। ओके, अब कह रहा है ड्यू टू अनदर स्फेयर, स्मॉल स्फेयर है जिसकी चार्ज है 0.8 माइक्रोकूलम। तो Q2 की वैल्यू है बुआ -0.8 माइक्रोकूलम। अब कह रहा है एयर में, तो एयर में कह रहा है तो पक्की बात है हमें K की वैल्यू 9 × 10⁻9 ले लेनी है। अब यहां पर एयर में उसकी फोर्स कितनी दी गई है, तो हमें कह रहा है फोर्स इक्वल टू है 0.2 न्यूटन। और कह रहा है हमें डिस्टेंस निकाल के दिखाइए, ए नंबर में, ए में हमें डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। तो ए में कह रहा है आर बराबर क्या होगा। ठीक, तो चलिए आराम से निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं यहां पर, ओके, तो Q1 बराबर हमें, Q1 बराबर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, Q1 बराबर हमें दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, और Q2 बराबर कितना दिया हुआ है -0.8 माइक्रोकूलम, और Q2 बराबर कितना दिया गया है -0.8 माइक्रोकूलम। ठीक, और एफ आर की वैल्यू निकालनी है, और एफ की वैल्यू दिया गया है 0.2 न्यूटन, और एयर में कह रहा है। तो पक्की बात है फोर्स का फॉर्मूला होता है 9 × 10⁻9, क्योंकि एयर बोला है और सब एसआई मात्रक में है, तो यहाँ पर सभी यूनिट में एक ही यूनिट में है, और Q1 × Q2, और आपको अच्छे से पता है जब आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो मॉड लगाते हैं, अब बट्टा R²। बट हमें अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर R की वैल्यू ही प्राप्त करनी है, तो F की वैल्यू तो हमें दी गई है ऑलरेडी, तो जो चीज हमें दिया हुआ उसे इक्वल टू के इस तरफ न लिख करके उसे ऐसे लिखते हैं 9 × 10⁻9 Q1 × Q2 और बट्टे F। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर 9 × 10⁻9, Q1 की जगह क्या है, तो Q1 की जगह है 0.4 और माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, अच्छा, और Q2 के जगह पर ये माइनस मत कंसीडर कीजिए क्योंकि यहाँ मॉड लगा हुआ है, तो मॉड में माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो 10⁻⁻6 बट्टा बीच की दूरी, तो बीच की दूरी तो हमको निकालनी है, सॉरी, तो F की वैल्यू, तो F की वैल्यू 0.2 न्यूटन। ठीक, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 2 से हो जाएगा तो ये 2 बार में। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 9 एक साथ, 2 एक साथ, 0.8 एक साथ, बोले ना नंबर एक तरफ, ठीक है, और पावर को एक तरफ, 10⁻9, 10⁻⁻6, 10⁻�6। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको काटिएगा तो 14.4 करके देखिए, 9 दूनी 18 और 18 को 0.8 से तो 14.4 आ जाएगा, और 10 के पावर आपको आ जाएगा बुआ 9 में से 6 6 12, हाँ -3। तो हम ऐसे करेंगे ना 144, तो आपको 10 के पावर -4 आ जाएगा। ठीक है, बट ये जो वैल्यू है वो R² की वैल्यू, आप ध्यान से देखिए, ये R² की वैल्यू है ना। तो जब हम ये R² की वैल्यू इतनी निकाले हैं, तो बताइए R की वैल्यू कितनी निकालेंगे, √144 × 10 के पावर -4, तो पता है इसकी कितना होगा 12 × 10 के पावर -2 का स्क्वायर। कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि 12 के यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा वो 144, और 10 के पावर -2 का पावर, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ 12 बाहर निकलेगा, स्क्वायर खत्म, 10 के पावर -2, क्योंकि न्यूटन एसआई में था, ये सब एसआई में था, तो इसको मीटर लिख देंगे। तो एक बात बताइए, हमारा आंसर तो इतना में नहीं है, तो आपका आंसर सेंटीमीटर में है, तो क्या आप यहाँ लिख सकते हैं 12 10 के पावर -2, और इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या यहाँ लिख सकते हैं 12 और इसको सेंटीमीटर, और यही हमारे आर की वैल्यू है।
तो हमारे आर की वैल्यू कितना आया 12 सेंटीमीटर। एक बार आप इसको देख लीजिए रिपीट मोड में कि हाँ ये कैलकुलेशन कैसे हुआ है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। तो हमारा ए आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। बी में कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। अब इससे क्या बात निकलेगा, मतलब कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, न्यूटन के तृतीय गति का नियम, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। अब देखो दो चार्ज के बीच में बल लगा 0.2 न्यूटन, तो ये कोई एक चार्ज का नहीं है, क्योंकि आप फोर्स के फॉर्मूला में दो चार्ज इन्वॉल्व है, एक बराबर K इंटू Q1 Q2, मतलब दोनों ने मिलकर फोर्स को उत्पन्न किया है, तो वो किसी एक का नहीं है बल्कि दोनों का है। तो पहली बात तो अगर Q1 Q2 पे लगा रहा है 0.2, तो Q2 भी Q1 पे कितना लाएगा बुआ 0.2 न्यूटन, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। देयर इज इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, इसी से कहते हैं कि इसी के कारण न्यूटन के थर्ड नियम का पालन कौन करता है बुआ, कूलम्ब्स लॉ करता है। ठीक है, तो अब यहां पे कह सकते हो जितना 1 ने 2 पे लगाया उतना 2 ने भी 1 पे लगाया, तो इस बी वाले का सीधा आंसर हो जाएगा 0.2 न्यूटन, क्योंकि फोर्स तो हमें ऑलरेडी यहां दिया हुआ था ही। तो आई होप आप इस सेकंड क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा आपको कि हम इस सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन की ओर लेके जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अब बात करते हैं बच्चे लोग थर्ड क्वेश्चन का। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये प्रेजेंट है, और ये क्या कहना चाह रहा है वो जरा देखते हैं। ये कहता है चेक, चेक का मतलब होता है बताइए, मतलब कि आप जांच कीजिए किस चीज का, कि ये जो रेशियो है ना, ये जो रेशियो है वो डायमेंशन लेस है, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। साथ ही साथ आपको ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू भी प्राप्त करके बताइए, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, चलिए इसकी वैल्यू प्राप्त करके बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को जानने के लिए हमको यहाँ पे सबसे पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या लिखना पड़ेगा, तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि K है, E² है बट्टा G है, MP है, ME है। ठीक, तो हमें कह रहा है बच्चे लोग कि आप बताइए कि ये डायमेंशन लेस है। ओके, एक काम करते हैं, सबसे पहले फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फोर्स बट्टा ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ये भी शॉर्टकट तरीका है, इलेक्ट्रिक फोर्स बट्टा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो K इंटू, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो Q1 इंटू Q2 बट्टा R² बट्टा, और इसका क्या होगा G इंटू, मतलब डेटा अलग अलग है लेकिन इसका जो फोर्स है वो दोनों फोर्स को ही डिनोट कर रहे हैं, तो पक्की बात है ये R² से R² कट जाएगा। तो ऐसा करने के बाद आपको यही प्राप्त होने वाला जो वहां लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में, बोलिए। और ये दोनों किसका रेशियो है, फोर्स का। तो अगर मान के चलिए फोर्स का यूनिट है न्यूटन और इसका यूनिट भी है न्यूटन, तो न्यूटन से न्यूटन कट के आपके पास कोई यूनिट नहीं आएगा, नो यूनिट, और ना कोई यूनिट आएगा और ना कोई डायमेंशन आएगा, क्योंकि इसका भी डायमेंशन होता है ml t के पावर -2, क्योंकि दो फोर्स का ही तो डिवीजन है। तो आप राइट हैंड साइड से भी लिख सकते हो m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 0। ठीक है, तो ये आप दिखा दिए कि हाँ भाई साहब इसमें डायमेंशन नहीं है। एक तरीका ये भी है कि आप k का रखिए, g का रखिए, m का रखिए, e का रखिए, ये भी एक तरीका है, बट हमने राइट हैंड साइड से क्या किया बच्चे लोग, इसको प्रूफ कर लिया, लेफ्ट में जाने की हमको जरूरत नहीं पड़ी। बट अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए k की वैल्यू होती है 9 × 10 के पावर 9। ओके, E की वैल्यू, तो एक एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है 10 के पावर -19। अब चूंकि ये स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर कर दिया, बट्टा G, तो G की वैल्यू होती है 6.67 10 टू द पावर -11। ओके, अब सवाल आता है MP की वैल्यू, तो MP तो यहाँ पे होता है बच्चे लोग मास ऑफ प्रोटॉन, तो 1.6 10 टू द पावर -27 अप्रॉक्स लेके चलते हैं, और यहाँ पे होता है ME, तो इसको बोलते हैं 9.1 10 टू द पावर -31। ओके, चलिए kg। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 9 × 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 गुने 10 टू द पावर -19 गुने, क्योंकि दो बार है ना ऊपर -19, बट्टा यहाँ पे लिख सकता हूँ 6.67 10 टू द पावर -11 गुने 1.6 10 टू द पावर -27 गुने 9.1
गुने 10 के पावर -31। ठीक है, तो देखो बुआ 9.1 से 9 खत्म, 1.6 से 1.6 खत्म, और हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे लोग, तो हमारे पास आ जाएगा 1/6 गुने 6 पॉइंट, तो 7 मान लेते हैं इसको, क्योंकि 6 7 को 7 ही मान सकते हो, और गुने ऊपर देखो पावर कितना होगा, तो देखो 29, ये 19 में से 9 गया तो 10 बचा, और 19 पहले से है तो -29 ऊपर बचा, और नीचे कितना बचा बच्चे लोग, तो